अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सीक्रेट सोसाइटी की टर्मिनोलॉजी से तो यकीनन आप सब वाकिफ होंगे। सीक्रेट सोसाइटी से मुराद वो तंजीम होती है जिसके ऑपरेशंस को खुफिया रखा जाता है और जिसमें शामिल लोगों से ये हल्फ लिया जाता है कि वो इस सोसाइटी की एक्टिविटीज को खुफिया रखेंगे। इस वक्त दुनिया में बहुत सारी ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज मौजूद हैं। ऐसी ही एक सोसाइटी इल्यूमिनेटी के नाम से जानी जाती है। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुछ जुबानी कलामी। कहा जाता है कि इल्यूमिनेटी नामी ये खुफिया तंजीम 1776 में जर्मनी के एक प्रोफेसर ने जर्मनी में कायम की, मगर हकीकत ये है कि ये तंजीम उसी दिन वजूद में आ गई थी जिस दिन अल्लाह ताला ने इंसान और शैतान को जन्नत से निकाला था। उसकी वजह यह है कि इस तंजीम के नजरियात वो ही हैं जो शैतान के हैं और शैतान रोज़े अव्वल से ही दुनिया पर मौजूद है। उसका मतलब ये है कि भले ही ये जमात 1776 में कायम की गई हो, मगर उस तंजीम के शैतानी नजरियात हमेशा से ही दुनिया पर मौजूद थे। इल्यूमिनेटी के लफ्जी मानी है रोशनी या इल्म की रोशनी से मुनव्वर। इल्यूमिनेटी में शामिल लोग ये दावा करते हैं कि ये लोग एक ऐसे इल्म की रोशनी से मुनव्वर हैं जो किसी और के पास नहीं, और ये इल्म इन लोगों को दुनिया के तमाम दूसरे लोगों से बरतर बनाता है। दूसरे अल्फाज में ये लोग अपने इल्म की वजह से दुनिया के तमाम लोगों से बेहतर हैं। अब सवाल ये है कि वो कौन सा इल्म है जिसकी वजह से इल्यूमिनेटी नामी ये खुफिया तंजीम अपने आप को दुनिया के दूसरे तमाम लोगों से बेहतर समझती है। इस सवाल का कोई ठोस जवाब किसी के पास नहीं, क्योंकि ये लोग अपने ऑपरेशंस को खुफिया रखते हैं, मगर बहुत से ज़राए ये दावा करते हैं कि वो इल्म जिसकी बिना पर इल्यूमिनेटी नामी ये खुफिया तंजीम अपने आप को दुनिया के दूसरे तमाम लोगों से बेहतर समझती है, वो दरअसल कबाला नामी काला जादू है। दोस्तों, कबाला जादू बाबल की तहजीब का एक मशहूर जादू था। बाबल की तहजीब आज से 3000 साल पहले गुजरी है और इस तहजीब के असर आज भी मौजूदा इराक में मौजूद हैं। कबाला नामी इस शैतानी जादू के बारे में ये कहा जाता है कि इस जादू के जरिए हर नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया जा सकता है। इसलिए कुछ ज़राए का ये दावा है कि वो इल्म जिसकी बिना पर ये लोग अपने आप को इल्म की रोशनी से मुनव्वर समझते हैं, दरअसल बाबल की तहजीब का वो काला जादू है जो कि कबाला के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं इन मकासद की तरफ जिनके हसूल के लिए इल्यूमिनेटी नामी इस खुफिया तंजीम को कायम किया गया। इल्यूमिनेटी के मकासद में सबसे अहम मकसद दुनिया से मज़ाहब का खात्मा है। ये एक ऐसी एंटी रिलीजन सीक्रेट सोसाइटी है जो कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब के खिलाफ है। ये लोग खुदा और मजहब के तस्वुर को इंसान की बनाई हुई तोहमात करार देते हैं। इन लोगों के मुताबिक मजहब इंसान को मादी तरक्की करने से रोकता है। ये लोग दुनिया से खुदा और मजहब के तस्वुर को खत्म कर देना चाहते हैं और उसी एक मकसद पर इस जमात की पूरी इमारत कायम है, और इसीलिए इन लोगों ने दुनिया में रिलीजियस लिबरलिज्म का शोषा छोड़ा है ताकि लोग सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म के नाम पर मजहब से दूर होते जाएं। हम अपने तमाम सामीन को खबरदार करना चाहते हैं कि आप लोग इल्यूमिनेटी इस प्रोपेगेंडा को समझते हुए इनके धोखे में ना आए। दुनिया की आबादी को कम करना और दुनिया से नेचुरलिज्म का खात्मा भी इल्यूमिनेटी के मकासद में शामिल है। ये जमात ये भी चाहती है कि दुनिया में ड्रग को लीगलाइज कर दिया जाए और पोर्नोग्राफी यानी फहश फिल्मों को आर्डर का नाम देकर प्रमोट किया जाए। खतरनाक बात यह है कि इल्यूमिनेटी अपने तमाम मकासद हासिल करने के बहुत करीब पहुंच चुकी है। दोस्तों, इल्यूमिनेटी नामी ये तंजीम दुनिया के तमाम मसाइल पर कब्जा भी करना चाहती है और दुनिया में एक सेंट्रल हुकूमत कायम करना चाहती है। इस सेंट्रल हुकूमत के जरिए दुनिया में शैतानी इक़्तिदार को फरोग देना भी इल्यूमिनेटी के एजेंडे में शामिल है। अब सवाल ये है कि इल्यूमिनेटी नामी ये तंजीम किस तरह से ऑपरेट करती है। इल्यूमिनेटी के ऑपरेट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि ये लोग दुनिया के मुख्तलिफ पावरफुल सीक्रेट सोसाइटीज के लोगों को खरीद लेते हैं और इन लोगों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर फ्री मेसन नामी खुफिया तंजीम से तो आप सब वाकिफ होंगे। फ्री मेसन के बहुत से लीडर ज़ाहरी तौर पर तो फ्री मेसन हैं, मगर असल में वो लोग इल्यूमिनेटी के लिए काम कर रहे हैं। दूसरे अल्फाज में इल्यूमिनेटी फ्री मेसन नामी खुफिया तंजीम के अंदर तक घुस चुकी है और उस खुफिया तंजीम के लीडर को अपने मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों, इल्यूमिनेटी के ऑपरेट करने का दूसरा तरीकाकार एग्रीमेंट कहलाता है। ये एग्रीमेंट इल्यूमिनेटी और उन लोगों के दरमियान होता है जो जिंदगी में फेम और पैसा चाहते हैं। इस एग्रीमेंट के तहत तमाम अहम ओहदेदारों पर मौजूद लोगों को खरीद लिया जाता है और इन लोगों को अपने मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बदले में इल्यूमिनेटी इन लोगों की डिमांड पूरी करती है। कहा जाता है कि वर्ल्ड बैंक और IMF के प्रेसिडेंट इल्यूमिनेटी के हुक्म से ही अपॉइंट किए जाते हैं। अफवाहें ये भी हैं कि अमेरिका के बहुत से प्रेसिडेंट
एल्यूमिनेटी के अंदर काम करते थे। इन प्रेसिडेंट्स में रोनाल्ड जॉर्ज बुश सीनियर, जॉर्ज बुश जूनियर और इसके अलावा बहुत से अमेरिकी सदर शामिल हैं। दोस्तों, हालिया अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी कहा जाता है कि वो एल्यूमिनेटी के मेंबर हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं। उसके अलावा इल्यूमिनेटी बहुत से नाकाम और स्ट्रगलिंग अदाकारों और सिंगर्स के साथ भी एग्रीमेंट करती है और इस एग्रीमेंट के तहत इन लोगों को मीडिया में एंट्रेंस दिलवाती है और बदले में इन लोगों से अपने काम करवाती है। मिसाल के तौर पर लेडी गागा, ब्रिटनी स्पीयर्स, मैडोना, जस्टिन बाइबर और केनिया वेस्ट के बारे में कहा जाता है कि ये पांचों सिंगर्स इल्यूमिनेटी के लिए काम करते हैं। इन बातों का सबूत इन पांचों सिंगर्स के म्यूजिक एल्बम में देखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर ये सिंगर्स अपने म्यूजिक एल्बम में ऐसे इशारे करते हैं जो इल्यूमिनेटी के सिंबल्स हैं। एक अंदाजा के मुताबिक दुनिया की आबादी में से 1% आबादी इल्यूमिनेटी है। ये दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं और कहा जाता है कि इनकी 13 ब्लड लाइन्स यानी 13 नस्लें हैं और उनकी ये 13 नस्लें दुनिया के बैंक ऑनर्स, एजुकेशंस, पॉलिटिशियंस और दुनिया का पूरा टीवी मीडिया भी कंट्रोल करते हैं और उनका मकसद पूरी दुनिया पर हुक्मरानी है, जैसे ज्यादातर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है। इल्यूमिनेटी के इन 13 नस्लों में से डेविड रॉकफेलर का एक खानदान है और एक खानदान रॉकचाइल्ड का है। ये दोनों खानदान पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम और अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक के मालिक हैं और इस बैंक से कर्जा ले लेकर अमेरिका उनका गुलाम हो चुका है। रॉकफेलर अमेरिका को कंट्रोल करता है जबकि रॉकचाइल्ड यूरोप को कंट्रोल करता है। डेविड रॉकफेलर काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस का और दी ट्राइलेटरल कमीशन का फाउंडर भी है। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर फॉरेन पॉलिसीज बनाती हैं और यही दुनिया के फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो भी फॉरेन पॉलिसीज बनती हैं उसमें एक ही मैसेज बार बार दिया जाता है और वो ये है कि हमें वन वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत है। दोस्तों, इल्यूमिनेटी के सिंबल्स को आप दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और मीडिया के अलावा सोशल मीडिया पर भी मुतहरिक देख सकते हैं। ये हर वो तरीका आजमा रहे हैं जिसके जरिए लोगों के दिलों में सेल्फिशनेस को बढ़ाया जाए। लोगों को पैसे, फेम के पीछे लगाकर ये अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। खास तौर पर उनका टारगेट नौजवान नस्ल है। लिहाजा मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए उनको ऐसी तालीम दी जा रही है जो शैतानियत को प्रोमोट करती है। अब आते हैं इल्यूमिनेटी के सिंबल्स की तरफ। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि इल्यूमिनेटी और फ्री मेसन्स के सिंबल्स एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। इल्यूमिनेटी जो सिंबल सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है वो ऑल सीइंग आई है, यानी हर वक्त देखने वाली आंख। इल्यूमिनेटी में शामिल लोग दावा करते हैं जिसकी नजर से कोई चीज नहीं छुप सकती, यानी ये सिंबल इल्यूमिनेटी के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इल्यूमिनेटी के लिए दूसरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला सिंबल आल है, यानी उल्लू। मगरबी तहजीब में उल्लू अक्लमंदी की नुमाइंदगी करता है, इसीलिए ये लोग अपने लिए उल्लू का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वेफुमेट, लाइटिंग बोल्ट, सांप और ट्रिपल एक्स यानी के मार्क ऑफ द बेस भी इल्यूमिनेटी के सिंबल्स में शामिल हैं। आप लोगों की बेहतर रहनुमाई के लिए इल्यूमिनेटी की एक तहकीक पेश करते हैं। इल्यूमिनेटी वो खुफिया तंजीम है जो मजहब के खिलाफ काम करती है और जिसका मकसद दुनिया के तमाम मज़ाहिब का खात्मा है और इस मकसद के हसूल के लिए ये मुख्तलिफ तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं। इन तरीकों में एक तरीका एग्रीमेंट कहलाता है जो कि आम लोगों से किया जाता है। इस एग्रीमेंट के तहत लोगों को उनकी मुतल्लिका फील्ड में कामयाबी दिलवाई जाती है और बदले में उनसे ऐसी हरकत करवाई जाती हैं जो कि मजहबी इक़्तिदार के खिलाफ हैं और इस तरह मजहब को बदनाम और डिग्रेड किया जाता है। दोस्तों, इल्यूमिनेटी को सबसे बड़ा खतरा इस्लाम से है। उसकी वजह यह है कि वो मजहब जिसके मानने वाले सबसे ज्यादा अपने मजहब पर अमल करते हैं वो मुसलमान हैं। इस्लामी हुकूमती और मुआशी निज़ाम भी इल्यूमिनेटी के रास्ते की एक बहुत बड़ी रुकावट है। यही वजह है कि इस रुकावट को दूर करने के लिए इल्यूमिनेटी ने इस्लामी दुनिया में बहुत से मुसलमानों के साथ एग्रीमेंट किए हैं और इसीलिए इस्लामी दुनिया के मीडिया में आजकल सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। जरूरत इस अमर की है कि हम इल्यूमिनेटी को, इस कॉन्स्पिरेसी को समझें और इल्यूमिनेटी के लिए काम करने वाले लोगों को एक्सपोज करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।